हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास 12 की नेम रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। हर वीडियो में 2 नेम रिएक्शन या 1 नेम रिएक्शन होगी, तो उन्हें आपको अच्छे से तरीके से तैयार कर लेना है। नेम रिएक्शन पढ़ने से पहले अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है जिससे आपको नेम रिएक्शन में बहुत सारी हेल्प मिलेगी, तो उसे जाकर देख लें, क्योंकि उस वीडियो में हमने टूल्स पढ़ाए हैं सारे नेम रिएक्शन के, जिसमें आइकन्स, क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, हैलोजन, अक्रिय गैसें और कार्बन श्रृंखला और वो जो एटॉमिक नंबर एटॉमिक ग्रुप्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। उनसे आपको नेम रिएक्शन में बहुत हेल्प मिलेंगी। तो नेम रिएक्शन आज हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो नेम रिएक्शन है वो ऊर्जा अभिक्रिया, और उसके बाद फिटिंग अभिक्रिया देखेंगे। तो ऊर्जा अभिक्रिया में क्या दिया हुआ उसे देख लेते हैं। तो ऊर्जा अभिक्रिया में दिया हुआ कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। यानी कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, यानी कि हमें एक एल्किल हैलाइड लेना होगा और उसकी अभिक्रिया सोडियम के साथ कराई जाएगी, यानी 2 सोडियम के साथ कराई जाएगी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाएगी तो हमें एल्केन प्राप्त होगा। अब एल्केन तभी प्राप्त होगा जब आपके पास 2 R होंगे, यानी कि 2 एल्किल हैलाइड होंगे, तभी आपको एल्केन प्राप्त होगा। तो एक एल्किल हैलाइड और हमने ले लिया है, तभी हमारा एल्केन प्राप्त हो जाएगा और 2 NaX मुक्त हो जाएगा। ये वाला पार्ट जो होता है ये यहाँ से इतना पार्ट अलग हो जाएगा और ये R और ये R मिलकर एल्केन बना देंगे। तो यहाँ पे ये जो RX होगा ये एल्किल हैलाइड होता है, ये सोडियम होता है, और ये भी एल्किल हैलाइड होता है। हमें प्राप्त क्या होगा, जैसा कि लिखा हुआ है एल्केन प्राप्त होगा, तो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। शुष्क ईथर की प्रेजेंस रहती है इसमें। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि R की जगह पे CH3 ले लिया जाएगा, X की जगह पे Cl ले लिया जाएगा, और उसी तरीके से सेम नेम रिएक्शन आपकी उतार दी जाएगी। तो R की जगह पे हम भी CH3 लिया गया है, तो यहाँ पे क्लोरोमेथेन से हमारा क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि क्लोरोमेथेन से एथेन कैसे बनाना है, तो आप इसी अभिक्रिया को लिख देंगे और शुष्क ईथर की प्रेजेंस कर देंगे, तो आपको क्लोरोमेथेन से एथेन बन जाएगा। अब हम आपको फिटिंग अभिक्रिया बढ़ा देते हैं। तो फिटिंग अभिक्रिया में क्या दिया हुआ उसे देख लेते हैं। तो फिटिंग अभिक्रिया में यहाँ दिया हुआ है कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो हमें डाइफेनिल प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ पे एल्किल हैलाइड में आपको बेंजीन रिंग लेना होगा। एल्किल हैलाइड में आपने ऊपर R लिया था, ऊर्जा अभिक्रिया में यहाँ पे आपको बेंजीन रिंग लेना होगा। 6 कार्बन की जो चैन होती है बेंजीन रिंग की उसे लेना होगा। तो यहाँ पे 6 कार्बन की चैन हमने ले ली है, बेंजीन रिंग ले लिया है। इसे हैलाइड भी कहते, इसे एल्किल भी कह सकते हैं और बेंजीन रिंग भी कह सकते हैं। तो एल्किल हैलाइड यहाँ पे ले लिया है हमने 2 मात्रा में, और 2Na ले लिया और शुष्क ईथर की प्रेजेंस करा ली है। तो हमें डाइफेनिल यानी कि 2 कार्बन की 2 बेंजीन रिंग की आपको इस तरीके से बना लेना है, तो उसे डाइफेनिल कहते हैं। 2 बेंजीन रिंग की जो श्रृंखला होती है उसे डाइफेनिल कहते हैं, और यहाँ पे 2NaX मुक्त हो जाएगा। तो अब फिटिंग अभिक्रिया का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में आपको X की जगह पे Cl लिख देना है, तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और यहाँ पर भी X की जगह पे Cl लिख देना है, तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, और वो ऐसे ही सेम उतार देना है। तो आपको एग्जाम्पल, अगर आप इन दोनों में से एक तैयार कर पाए तो एक ही लिख दें, और अगर दोनों तैयार ना कर पाए तो दोनों लिखने की कोशिश मत करें, क्योंकि अगर गलत हो जाएगा तो आपका नंबर काट लिया जाएगा। एक तैयार कर पाए तो एक ही लिख दें। अगर दोनों तैयार हो रही हैं तो बेस्ट है आपको पूरे नंबर दिलाने के लिए, लेकिन जहाँ तक आप हो सके दोनों तैयार करके जाना। तो आप सबसे पहले यहाँ पे ऊर्जा अभिक्रिया का स्क्रीनशॉट कर लें। ये जो ऊर्जा अभिक्रिया दी हुई है इसका स्क्रीनशॉट कर लें, और अब यहाँ पे आप फिटिंग अभिक्रिया का भी स्क्रीनशॉट कर लें। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट करें, और अब आप इतना स्क्रीनशॉट कर लें, इसके नाम का भी स्क्रीन का। तो इन्हें आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इम्पोर्टेंट है, नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कई सारी पूछी जाती हैं, और उनसे ये भी पूछा जाता है कि इससे क्या प्राप्त होता है, यानी कि किस क्लोरोमेथेन से एथेन कैसे प्राप्त करें। तो ये भी आ जाते हैं क्वेश्चन, वो भी नेम रिएक्शन से आपके बनते हैं। तो इस सीरीज में हम आपको 32 नेम रिएक्शन कराएंगे, जो कि क्लास 12 के लिए 32 से 34 नेम रिएक्शन है जो कि क्लास 12 के लिए होती हैं, वो सारी करवा देंगे। उसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।